नमस्ते। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। गंगा मैया से साक्षात्कार प्रस्तुत पाठ डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। एक व्यंग्य है, साक्षात्कार, मुलाकात, इंटरव्यू। लेखक डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी एक व्यंग्यकार है। गंगा मैया इस व्यंग्य में उन्होंने साक्षात गंगा मैया से साक्षात्कार लिया है, अर्थात एक कल्पनात्मक रचना है, लेकिन फिर भी गंगा मैया इस प्रस्तुत लेख के माध्यम से, मुलाकात के माध्यम से हर मनुष्य को बताने चाह रही है, जिस मनुष्य ने उसको पवित्र रखने का वचन दिया था, आज वो मनुष्य उस वचन को भूल रहा है और ये बताने की गंगा कोशिश कर रही है कि आज में वो गंगा अपवित्र हो चुकी है, मैली हो चुकी है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स सबसे पहले दिखाता हूं। गंगा नदी की पूजा अर्चना करने वाले लोग, गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने आप को पावन बनाने वाले लोग एक पिक्चर में है। अपने आप को इस मोह और मोक्ष से, मोह माया से छुटकारा पाने के लिए नदी में डुबकी लगाने वाले लोग, दूसरी तरफ जन्म और मृत्यु से, इस झंझट से निकलने के लिए गंगा मैया में डुबकी लगाने वाले लोग, स्वार्थी लोग, दूसरी तरफ गंगा मैया की श्रद्धा भक्ति से पूजा करने वाले पुजारी, संत और निर्मल गंगा जो उत्तराखंड से निकलकर बांग्लादेश तक का उसका लगभग 2500 किलोमीटर का ये सफर वो पूरा करती है और लगभग 50 करोड़ लोगों की वो प्यास बुझाती है, वो निर्मल गंगा। ऐसी वो हमारी जीवन संगिनी, भारत की पवित्र नदियों में से एक नदी गंगा, आज उसकी हालत कैसे हुई है, आज हम इस पाठ के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से, इस मुलाकात, इस इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से देखने जा रहे हैं। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी ने एक भावनात्मक रीत्या हम ये बताने की कोशिश की है कि जिस गंगा मैया को हमने वचन दिया था, जिस भगीरथी ने ये शिव से वचन दिया था कि उसको पवित्र रखने का जिम्मा इस धरती के लोग करेंगे, लेकिन आज वो लोग अपने स्वार्थ, अपने मतलब, अपने लालचपन के लिए उसने अपना वचन वो भूल गए हैं और उस पवित्र गंगा मैया को हमने अपवित्र कर दिया है। साथ ही ये देखिए, जो अपवित्र हो गंगा, पॉल्यूटेड गंगा, मैली गंगा कितने निर्मल थी वो, लेकिन इस पिक्चर में हम देखते हैं कितनी वो गंदी हो चुकी है। ये वही नदी है जिसमें हम मोक्ष प्राप्ति के लिए या अपने मन की शांति के लिए, अपने मन की पवित्रता के लिए डुबकी लगाते हैं, और ऐसे नदी को हमने कितना अपने स्वार्थ और लालच के लिए हमने गंदा किया है। सबसे पहले इस पाठ के, इस लेख के लेखक परिचय को जानेंगे। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसानेलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1920 मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी साहित्य में हास्य रस में PhD तथा आधुनिक काव्य में व्यंग्य में D.Litt उपाधि प्राप्त की। आपका व्यंग्य हास्य के चटकारे लिए रखता है। आपके काव्य, निबंध और कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया। आपने लेखन का प्रारंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती है। वैसे तो एक हास्य लेखक है, कई सारे मनोरंजक कथाओं को उन्होंने लिखा है, लेकिन अनुभव से धीरे धीरे वही हास्य व्यंग्यात्मकता की ओर चला गया और उन्होंने कई सारे व्यंग्यात्मक लिखे। क्रिटिसाइज आर्टिकल्स, क्रिटिसाइज स्टोरीज, पार्ट उन्होंने, यूनिट्स उन्होंने लिखे। डॉक्टर बालेशंदु शेखर तिवारी के शब्दों में बरसानेलाल चतुर्वेदी का व्यंग्य लेखन हंसता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। मतलब डॉक्टर बालेंदु शेखर जी कहते हैं, बालेंदु शेखर तिवारी जी कहते हैं कि बरसानेलाल चतुर्वेदी जी का जो व्यंग्य है, जो राइटिंग है, जो उनकी रचना है, वो एक तरफ हंसाती भी है, लेकिन समाज में जो विसंगतियां है, जो इनबैलेंस है, समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो कमी है, वो दिखाने का काम भी अच्छी तरह से करती है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: भोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चोखेलाल, बुरे फंसे मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध संग्रह आदि। प्रस्तुत जो साक्षात्कार है, मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है। जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, जो मुलाकात है, मुसीबत है जो नामक जो ग्रंथ है, वहां से लिया गया है। इनमें गंगा मैया के माध्यम से आज भ्रष्टाचार, महंगाई, धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसले पर व्यंग किया है। सिर्फ गंगा मैया
को प्रदूषण के बारे में लेखक चर्चा नहीं कर रहे, बल्कि यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पवित्र नदी को, जिस माँ को, जिसको हम देवी का स्थान देते हैं, आज उसको ही हमने भ्रष्ट कर दिया है, आज उसको ही हम मैली कर दिए है। साथ ही उन्होंने, लेखक ने भ्रष्टाचार, समाज में फैले भ्रष्टाचार, समाज में फैली महंगाई और धर्म के नाम पर जो दिखावीबाजी होती है, जो बाहरी आडंबर होता है, जो धर्म के नाम पर जो झगड़े होते हैं, समाज में दंगे फसाद होते हैं, जो धर्म और जाति पाति को देखकर जो राजनीति होती है, उसके ऊपर भी करारा प्रहार किया है, व्यंग्य किया है। इस पाठ का चयन इसलिए किया गया है ताकि आज के विद्यार्थियों को आज की समाज की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराना, मतलब आज का ये जो विद्यार्थी जीवन है, आज के छात्र है, जो आज चार दीवारें के अंदर बंद है, आप खुद के हाथ में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या सोशल मीडिया या इंटरनेट या अलग अलग उसके प्लेटफॉर्म पर जाकर वो सिर्फ जानकारी देख सकता है, इकट्ठा करता है, लेकिन ऐसे ही छात्रों को समाज में या हमारे देश में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, किस प्रकार के जातीयता हो रही है, भेदभाव हो रहा है, दलित सवर्ण के बीच किस प्रकार दूरियां आज भी दिखाई देती है, ये अवगत करवाने के लिए, इसके प्रति सजग और सतर्क करवाने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। आइए देखते हैं इस पाठ को। बहुत ही आसान पाठ है। लेखक, थोड़ा इंट्रोडक्शन में देता हूँ। लेखक बरसानेरा चतुर्वेदी जी इलाहाबाद, मतलब आज के प्रयागराज में गंगा मैया से मिलने के लिए गए। देखो गंगा मैया का तो उद्गम है उत्तराखंड में, और वहाँ गंगोत्री से निकलकर गंगोत्री से निकलती है। वैसे तो भगीरथी और मंदाकिनी का से ही गंगा की शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद बांग्लादेश में जाकर बंगाल के उपसागर में उसका अंत हो जाता है। लगभग 2500 किलोमीटर का ये प्रवास, ये जो सफर है, गंगा मैया पूरी करती है। लगभग 50 करोड़ देश के लोग उसमें उत्तराखंड लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक के बड़े राज्यों को गंगा मैया राज्यों से गुजरती है। हर साल बिहार में गंगा नदी पे बहुत बड़ी बाढ़ आती है, उसे बहुत बड़ी तबाही मचती है। साथ ही मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जिस पवित्र नदी गंगा मैया को हम भगवान का दर्जा देते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, आज वही माँ मैली हो चुकी है, बहुत गंदी हो चुकी है, और उसका सर्वस्व जिम्मेदार सिर्फ उसका इंसान है। और इसी इंसान ने एक जमाने में जब धरती पर पानी की समस्या थी, तब उसको प्रसन्न करके इसी इंसान ने उसको धरती पर लाया था, लेकिन आज इंसान अपने ही वचन को भूल गया है। लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदूषण की समस्या तो है ही, लेकिन साथ में भ्रष्टाचार, अमानवीयता, पाशविकता, अत्याचार, महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार है, उसको भी लेखक ने यहाँ पे दर्शाया है। और ये राजनेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ इलेक्शन या चुनाव आते ही उनमें वो सिर्फ वादे या वचन देकर भूल जाते हैं, और बाद में वही होता है जो सदियों से, बरसों से चला आ रहा है। वही भ्रष्टाचार, वही धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव, अत्याचार, वही जातीयता, वही जातीय दंगल, इस प्रकार आदि। हर साल जब नवंबर का महीना आता है, तब दिल्ली में प्रदूषण की समस्या है। हर साल हर न्यूज चैनल में सिर्फ प्रदूषण के बारे में चर्चा होती है, सिर्फ 2 और 3 महीनों के लिए, और बाद में सब लोग भूल जाते हैं, तब तक जब तक अक्टूबर का और नवंबर का महीना वापस नहीं आता। दिल्ली भारत की राजधानी होने के बावजूद एक आर्थिक केंद्र भी है। वैसे मुंबई आर्थिक केंद्र है, लेकिन दिल्ली भी आज भारत देश की राजधानी है, और पूरे विश्व में देश की पहचान है दिल्ली, लेकिन आज वो दिल्ली पूरे विश्व में 5वें नंबर पर प्रदूषण के क्रम में आती है, 5वें नंबर पर आती है प्रदूषण के मामले में। तो लेखक ये बताने की कोशिश करे, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या प्रकृति इसके लिए जिम्मेदार है? नहीं, बल्कि इंसान इसके लिए जिम्मेदार है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ और लालच के लिए किस प्रकार प्रकृति पर आक्रमण किया है, और मजबूरन ये प्रदूषण, कई सारी बीमारियां जैसे हालात आपके सामने दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ को। लेखक जैसे कि किसी का इंटरव्यू लेने के लिए आपको उसके पर्सनल सेक्रेटरी से या उसके जो भी उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के ऑफिस में काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो लेखक ने भी गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व जो उनसे समय ले चुके थे। लेखक अब इलाहाबाद, मतलब आज के प्रयागराज में थे,
लेखक ने ये ऐसा प्रस्तुत ये प्रसंग ऐसा प्रस्तुत किया है जैसे कि लेखक ऐसा लग रहा है कि स्वयं लेखक गंगा मैया से बात करे और गंगा मैया अपने दुखों को, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को यहाँ पे प्रकट कर रही है। तो लेखक 15 मतलब जनवरी का महीना है और मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में थे। माँ मंदिर में बैठी थी, थोड़ी उदास थी। माँ मृगछाला अर्थात हिरण की जो चमड़ी है उस पर बैठी थी और लेखक कुछ प्रश्न आपको पहले ही लिख कर जा चुके थे। उसने इंटरव्यू के लिए 2 महीने पहले इंटरव्यू के लिए समय, साक्षात्कार के लिए समय उनसे निजी सचिव से यानी पर्सनल सेक्रेटरी से लिया था। तो लेखक के कुछ प्रश्न इस प्रकार है। लेखक कहते हैं, माता जी कुछ विशेषज्ञ कहते हैं, कुछ जानकार कहते हैं कि आप में भी प्रदूषण हो रहा है। माँ कहती है, हाँ बेटा वत्स तुम ठीक सुने हो कि मैं स्वयं समझ नहीं पा रही कि कैसे हो गया कि मैं कैसे प्रदूषित हुई हूँ। लेखक कहते हैं कि माँ आप में तो वो शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त होता है। आप तो भगवान है, आप तो परमात्मा है, आप तो देवी है, आप तो सर्वगुण संपन्न है, सर्वांगीण है, तो आप कैसे प्रदूषित हो सकती है। माँ हंसते हुए जवाब देती है, क्रिटिसाइज करते हुए जवाब देती है, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, लेकिन याद रखो वो ऐसे लोग उल्लू नहीं बल्कि उल्लू के आस्थावान है, वो मूर्ख है। ऐसे समझने वाले वो लोग पागल है। तो क्या कारण है, आप भी प्रदूषित होगी। आप तो परमात्मा है, भगवान के वास है आपके इसमें बचता है, और आप कैसे प्रदूषित हो सकती है। माँ जवाब देती है, वत्स देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तो मैं कैसे बच सकती हूँ। सारा संसार, सारा वातावरण, समाज के लोगों की मानसिकता, समाज के लोगों की विचार करने की जो क्षमता है, लोगों की वासना, लोगों की भ्रष्टाचार की वृत्ति, धर्म के नाम पर होने वाले दंगे फसाद, इससे सारा वातावरण, सारा समाज प्रदूषित हो गया है। सबके मन प्रदूषित हो चुके हैं, तो मैं कैसे इससे बच सकती हूँ। देखो गंगा मैया ने बताने की कोशिश की है, मुझे कोई इस प्रकृति से अलग नहीं कर सकता। मैं भी प्रकृति के एक अविभाज्य घटक हूँ। मैं भी एक सबकी प्यास बुझाती हूँ, लेकिन मैं जब प्यास किसी की बुझाती हूँ तो निर्मल और शुद्ध पानी किसी को मिलना चाहिए, यही मेरा कर्तव्य होता है। लेकिन इसी इंसान ने मेरे ही पानी में प्रदूषण फैला दिया और खुद प्रदूषित हो गया है, और मुझे भी उसने प्रदूषित किया है। तो मैं कैसे इससे प्रदूषण से बच सकती हूँ। मैं कोई आपके समाज और प्रकृति से अलग नहीं हूँ, मैं भी आपका एक घटक हूँ, मैं भी आपके जीवन का एक अविभाज्य भाग हूँ। देखो पानी हमारे जीवन का अविभाज्य घटक होता है। पानी के बिना हम जी नहीं सकते, पानी के बिना हम रह नहीं सकते। जल ही हमारा जीवन है और जल के बिना सब अधूरे हैं। तो गंगा मैया ने प्रस्तुत व्यंग्यात्मक लेख के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है कि मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है, मनुष्य कितना लालची हो गया है, मनुष्य की मानसिकता प्रदूषित हो गई है। लेखक कहते हैं कि आप ठीक करिए, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। बेटा मेरा वो अंग था, अर्थात चरित्र का संकट, कैरेक्टर के बारे में लेखक ने गंगा मैया से प्रश्न पूछा। तो गंगा मैया कहती है कि चरित्र मतलब शुद्ध चरित्र, मैं एक पवित्र नदी थी, वो तो मेरा अंग था, वो तो मेरा हिस्सा था। लेकिन क्या करूं, इसलिए कह रहा हूं कि वो तो अब अतीत है, भूतकाल है। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत दुखी था, मैंने उसका ढंढस बंधाया, हिम्मत बंधाया, ढंढस बंधाया था, उसको हिम्मत दी, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। देखो एक कल्पना है, एक रचनात्मकता है। लेखक ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जब लेखक ने पूछा कि गंगा मैया चरित्र का संकट बना हुआ है, चारों तरफ चर्चा का विषय, मतलब लोगों की चारित्रिक या कैरेक्टर के बारे में चर्चा हो रही है, तो गंगा मैया कहती है कि चरित्र मेरा तो अंग था, मैं भी पवित्र थी, लेकिन आज मैं चरित्रहीन बन चुकी हूँ, मैं आज प्रदूषित हो गई हूँ। वो चरित्र भैया कभी कभी मेरे पास भी आते थे, जो रोते हैं कि वो मतलब चरित्र भी पवित्र हो चुका है, उसका चरित्र धूल में मिल गया है, मिट्टी में मिल गया है। ऐसा व्यंग्यात्मक तरीके से कहा है। कुछ लोगों की मानसिकता बिगड़ गई है, जो लोग साधु संतों के भेष में लोगों को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो साधु संतों का भेष, गले में तिलक लगाकर, गले में माला डालकर, सिर पर तिलक लगाकर, भस्म लगाकर, जो पोथी पुराण पढ़ने वाले जो लोग हैं, सामान्य लोग उनको भगवान का दर्जा देते हैं, आज वो लोग दिखावेबाजी कर रहे हैं, आज उनके जीवन से चरित्र निकल गया है। तो गंगा मैया कहती है तो चरित्र मेरे पास एक बार आया था, वो रो रहा था कि अब उसका चरित्र, अब कुछ का वजूद ही नहीं है, अब चरित्र भैया कहाँ है माँ। जब लेखक ने पूछा, मुस्कुराते हुए कहा, शब्दकोश में, डिक्शनरी में चरित्र शब्द अब डिक्शनरी में अच्छा लगता है, उपदेशों के प्रयोग में अच्छा लगता है। मास्टर लोग भी छोटी कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इसका प्रयोग करते हैं। देखो स्कूल में जब विद्यार्थी जीवन में आप रहते हैं तो आपके टीचर्स, आपके अध्यापक स्कूली जीवन में आपको अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए, आपको अच्छा चरित्र बनाने के लिए बहुत सारे बातें कहते हैं, बहुत सारी प्रेरणादायक बातें कहती है, बहुत सारे
प्रेरणादायक कहानियां वो बताते हैं, लेकिन वो शब्दकोश में किताबों में चरित्र अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो चरित्र शब्द कहीं गायब हो गया है। हर डॉक्टर, हर एक लॉयर, हर एक जज, हर एक पुलिस वाला अपने काम करने से पहले या वो जॉब में लगने से पहले एक जज होने से पहले एग्जाम के बाद वो शपथ लेता है कि मैं संविधान के अनुसार करूंगा, न्याय के अनुसार काम करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि हर कोई वो व्यक्ति कहता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी नौकरी में काम करता है, लेकिन क्या वो ईश्वर की शपथ को याद रखता है? कभी नहीं। ऐसे कम लोग मिलते हैं जो ईश्वर की शपथ के साथ साथ संविधान के अनुसार ही काम करते हैं। लेकिन आज ये चरित्र जैसा शब्द महान या सैक्रिफाइस या परोपकार, अच्छे गुणों वाले लोग सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए मिलते हैं। हमारे सामान्य लाइफ में उसको देखने के लिए लोग कम मिल जाते हैं। चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया माँ? तो इस चरित्र को किसने मिटाया? सेवा करने से चरित्र बनता है। सेवा रानी को मारकर जाने कहाँ भाग गए। अब तो सब मेवा बटोरने में लगे हैं। सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर मेवा ही परमो धर्म लगने लगे हैं। मतलब जो लोग सेवा के लिए डॉक्टर इसलिए बनते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए डॉक्टर नहीं बनते लोग, समाज की गरीबों की सेवा करने के लिए भी डॉक्टर बनते हैं। सिर्फ पुलिस अधिकारी सिर्फ देश की रक्षा करने के लिए नहीं बनते, बल्कि समाज में कोई बड़ा बदलाव करने के लिए भी पुलिस अधिकारी बनते हैं। कुछ लोग ऐसे शपथ लेकर आगे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सेवा मेवा में बदल जाती है, अर्थात ऊपर की कमाई में बदल जाती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो बड़े उनको भी इनकी ईमानदारी को भी पिघला सकती है। तो आज सेवा की जगह मेवा ने ली है, इसलिए ये चरित्र अब किताबों में पड़ा हुआ है। इस चरित्र अब खो गया है, चरित्र अब मिट गया है। माँ आप सच कहती है। हाल ही में, अभी लेखक ने उदाहरण दिया, हाल ही में एक राज्यपाल गवर्नर ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए कि पूरे कुएं में भंग घुल गई, तू न कही मेरी और मैं न कहूं तेरी। मतलब लेखक ने कहा कि हाँ आप ठीक कह रही है, राजनीति में भी ऐसा हो रहा है। जब एक राज्य के राज्यपाल का जिम्मा होता है कि राज्य और केंद्र के बीच एक संवाद, एक कोऑर्डिनेशन निर्माण करने का काम, एक बैलेंस बनाने का काम एक गवर्नर का होता है, लेकिन उसने केंद्र के कहने पर, मतलब क्योंकि राज्यपाल तो केंद्र नियुक्त करता है और केंद्र अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट, जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसकी होती है वही राज्यपाल उसके ही कहने पर काम करता है, क्योंकि राज्यपाल सिर्फ एक सिक्के की मतलब एक मोहर की तरह काम करता है। उसके पास अधिकार है, लेकिन उसका अधिकारों का वो अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो एक रबर स्टैंप की तरह है, ऐसा राज्यपाल को भी कहा जाता है। लेकिन लेखक ने यहाँ पे उदाहरण दिया है, आजकल राज्यपालों का काम सिर्फ राज्यों की गलतियां दिखाने का हो गया है, इसलिए वो खुद भी गंदा हो चुका है और दूसरों को भी उसने गंदा कर लिया है। बेटा सत्य तो निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं। वो स्वयं बोलता है, तुझे कैसा लगता है? व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरी जय जयकार लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं, और बाद में लेखक ने गंगा मैया कहती है कि ये सत्य निर्भय है, इस सत्य को किसी के डर नहीं होता। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, मैं हमेशा सच बोलूंगा, सच्चाई का साथ दूंगा, सत्य के रास्ते पर चलूंगा, अहिंसा के रास्ते पर चलूंगा। जिस गांधी जी ने अपने देश को आजादी देने के लिए पूरे देश में भ्रमण किया, नंगे पैर भ्रमण किया और अहिंसा के मार्ग पर अपने देश की पहचान पूरे विश्व में कर दी, क्या आज हमारे देश में अहिंसा को कोई जगह है? जगह है, लेकिन किताबों में और स्लोगन्स में या सुविचार में या विचारों में होती है। लेकिन अहिंसा की जगह आज हिंसा ने ली है। आज रास्ते पर चलने वाली एक लड़की, आज रास्ते पर चलने वाली नाबालिग लड़की, एक छोटी सी लड़की भी सुरक्षित नहीं है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकारों की होती है, तत्कालीन समाज के ठेकेदारों की होती है। लेकिन आज अब घर से निकलने वाली लड़की शाम को घर कैसे आएगी, सुरक्षित आएगी कि नहीं, ये हर माता पिता का डर होता है। ये है देश। आज मेरे नदी में, आज मुझ में स्नान करके बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने पापों को धोने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और जय जयकार का नारा लगाते हैं, और उसी नहाते समय वो मेरी जय जयकार भी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो नहाकर बाहर निकलते हैं, उनकी जय जयकार वही गूंजती है, और बाद में वो वही करते हैं जो करते आ रहे हैं। अपने आप को पवित्र करने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाकर पवित्र बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, सिर्फ पानी में डुबकी लगाने से या गंगा नदी में स्नान करके से हमें पवित्र नहीं होगा। हमारा मन निर्मल होना चाहिए, हमारे मन की गंदगी निकलनी चाहिए। ऐसी बात यहाँ पे गंगा मैया कह रही है। माँ आगे के लेखक प्रश्न कहते हैं, माँ आपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति की है, असंगति क्यों? माँ आप बिल्कुल कह रही है, आप जो मेरे मन में था वही आपने बोल दिया। ये क्यों बैलेंस है? ये क्यों असंगति है? इनबैलेंस की असमतोल क्यों है? बेटा
वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें मैं उनके तार दूंगी। लोग कुछ समझते हैं कि कितनी भी गलती करें और कुछ मतलब 10 पाप करें और एक पुण्य कमाए, उनको ऐसा लगता है कि एक पुण्य 10 पापों से बराबर होता है, इसलिए वो गलत काम करते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने पापों को धो देते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। कुछ लोग समझते हैं कि 4 धाम की यात्रा करने से या कुछ पवित्र स्थानों की यात्रा करने से उनके किए हुए पापों को पापों से छुटकारा मिलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप जैसे कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा, इसी जीवन में आपको उसका फल मिलेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे फल जरूर मिलेंगे। सिर्फ नदियों में या मंदिरों मस्जिदों में जाकर माथा टेकने से या 4 धाम की यात्रा करने से या किसी पवित्र स्थानों पर आपको जाने से, मक्का मदीना जाने से आपका मन पवित्र नहीं होगा। हाँ, आपका मन पवित्र होने के लिए कुछ प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन क्या आप उस अपनी बातों पर अड़िग रहेंगे? आपको अड़िग मतलब पवित्र रहने के लिए आपको अड़िग रहना है, आपका मन निर्मल रहने के लिए आपको अड़िग रहना है। आप वहां से विजिट करने के बाद, वहां से जाकर वापस आने के बाद आपका मन अगर वापस दूषित हो जाएगा तो ये यात्राएं निष्फल हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप किसी पवित्र स्थान जाओ ही मत, आप गरीबों की मदद करो, आप दीन दलित है उनकी सेवा करो, समाज की सेवा करो, परोपकार करो, आप निर्मल हो जाओगे। वे समझते हैं कि कैसे भी कर्म करें मैं उनको बचा दूंगी, तार दूंगी, इन्हें बचा दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है, जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। कुछ लोग जनता को, एक आम लोगों को परेशान करते हैं और बाद में बचने के लिए, अपने आप को पवित्र करने के लिए मुझ में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और मुझे मलिन और गंदा कर देते हैं। हाँ, मैं अपने देश में धर्म का जीवन से अलग रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता प्रश्न है, लेकिन क्या? हाँ माँ, अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है। आज तो निर्मलता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। जब तक गीता आदि धर्मों के ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षित सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसे किया जाएगा? मतलब जब तक गीता जैसे, भगवत गीता जैसे, कुरान जैसे, बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार काम नहीं होता तब तक लोगों की विचार शक्ति बदल नहीं सकते। लोगों को ये समझाना होगा कि भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों में कितनी अच्छी बातें कही है और उन्हें अच्छी बातों के अनुसार हमें जीवन का चरितार्थ चलाना है, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है। लोगों को बताना होगा, लोगों को समझना होगा कि अच्छा आचरण से अच्छा फल ही मिलता है। बेटा, देख रही हूँ महंगाई, रिश्वतखोरी, पाशविकता बढ़ती चली आ रही है, इनका कोई अंत नहीं दिखाई देता। धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है, धर्म के नाम पर दंगे फसाद हो रहे, राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति हो रहे। जिस प्रदेश में इलेक्शन है, जिस प्रदेश में चुनाव हुए, वो हर पार्टी वोट बैंक के लिए अपना धर्म का रास्ता अपनाती है। दो समाज के बीच भेदभाव फैला करती है, दो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच, दो समाज के बीच या जाति व्यवस्था के बीच दूरियां निर्माण करती है, ध्रुवीकरण करती है। राजनीति के बारे में तो गिरा अनयन नयन बिनु पानी, ये तुलसीदास का जो दोहा है, इसकी तरह कह रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं जैसे नगरपालिका स्कूल की कक्षा में बच्चे। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति में ऐसे झगड़े होते हैं जैसे कि एक गवर्नमेंट स्कूल में छोटे बच्चे के बेंच के लिए, जगह के लिए झगड़ते हैं ना, ऐसा वो धर्म के नाम पर राजनीति में लोग झगड़ रहे हैं। दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है, दलदल पैदा होती है। दल मतलब ग्रुप, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से झगड़ता है और ये दलदल कीचड़ बन जाता है, ये दल कीचड़ बन जाता है। बेटा, कारण अलग अलग बताते हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। क्यों ये झगड़ते हैं? कुछ लोग बोलते हैं मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, मैं अपने समाज के लिए, मैं अपनी विचारधारा के लिए लड़ाई करती हूँ, लेकिन सबकी विचारधारा एक ही है, कुर्सी। कुर्सी अर्थात पावर, सत्ता, अर्थात पॉलिटिकल पावर। लेखक ने प्रश्न पूछा, कुर्सियां तो बाजार में खूब मिलती है, सस्ती और महंगी। बचिया की ताऊ, अरे तुम समझे नहीं। अर्थात गंगा मैंने कहा कि तुम कितने भोले हो, तुम समझते नहीं। कुर्सियां तो बाजार में है, बहुत है, महंगी है, सस्ती है, लकड़ी की है, प्लास्टिक की है, लोहे की है। इस कुर्सी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं उस कुर्सी की बात कर रही हूँ जिसमें सत्ता है, पावर है, शक्ति है। शक्ति माने वैभव है, धन, सम्मान, कीर्ति है, आदि है। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल गया। एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता, ये छीन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा हुआ होता है। एक बार कोई पॉलिटिकल लीडर सत्ता में आता है, एक बार कोई राजनीति नेता अगर सत्ता में आता है तो कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेता। अगर जब कुर्सी छूट भी जाती है तो अपनी पत्नी को उस कुर्सी पर बिठाता है, अगर बच्चों को कुर्सी पर बिठाता है, अपने पूरे खानदान को कुर्सी पर बिठाता है। लेकिन
अपनी कुर्सी या अपने परिवार में ही उस मंत्री पद को, अपने परिवार में ही कोई एमएलए एमपी इस सीट को हमेशा रिजर्व रखता है, आरक्षित रखता है। वो ऐसा कभी नहीं कहता कि अभी एक बार मैं मिनिस्टर बन गया, अभी एक बार मैं एमएलए एमपी बन गया, अभी दूसरी बार किसी और को मौका दूं। उसको कभी नहीं ऐसा लगता। जैसा कि एक कोई पागल प्रेमी अपने प्रेयसी के पीछे पागलों की तरह भागा है, जैसा मजनू लैला के पीछे भागा है। लेखिका ने गंगा मैया ने ये बातें लेखक से थी। लेखक को लगा कि कुर्सियां तो वैसे बाजार में बहुत मिलती है, किस कुर्सियों के बारे में बात हो रही है? कुर्सी यानी सत्ता, कुर्सी यानी पावर, राजनीतिक पावर की बात यहाँ पे हो रही है। आपने देखा होगा आजकल देश में किस प्रकार का माहौल है, अलग अलग राज्यों में इलेक्शन है, और किस प्रकार इलेक्शन जीतने के बाद भी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां उस सरकार को, उनके एमएलए को तोड़कर, खरीद कर उनकी सरकार को गिरा देती है। आपने कर्नाटक में भी देखा, अपने मध्य प्रदेश में देखा, हर बार कोई ना कोई सरकारें, ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। चाहे आज की बात हो, चाहे वो 1947 से लेकर 2020 तक कितनी सारी सरकारें आई, उन सरकारों ने अपने केंद्र सरकारों ने, खासकर केंद्र सरकारों ने अपने सत्ता का पावर, सत्ता का इस्तेमाल उन्होंने राज्य सरकारों पर करने का शुरुआत भी किया था और करते आ रहे, चाहे किसी की भी सरकार हो। आपने मेरे ज्ञान कक्षु खोल दिए, मतलब मेरी आंखें खोल दी। ये भी सुनाई पड़ता है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं में से भी मधुर संबंध बने हुए, पता नहीं कहाँ तक सच है। मतलब लेखक ने पूछा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी माँ, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि हमारे कुछ बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, नेता हैं, या कुछ मान्यवर लोग हैं, सम्मान्य लोग हैं, जिनके संबंध डाकुओं से है, चोरों से, लुटेरों से, आता बड़े बड़े ये आतंकवादियों से भी है। देखो दाऊद का संबंध, हमारे दाऊद जो हमारे देश का दुश्मन है, जो पाकिस्तान में बैठा है, छुपा हुआ है, लेकिन उसके कुछ संबंध हमारे देश के कुछ राजनीतिक नेताओं से भी है। ऐसा बीच में न्यूज या कई बार आपको न्यूज में, समाचारों में देखने के लिए मिलता है। तो लेखक ने यह कहा कि कैसे वो लोग हैं, अपने देश के लोगों की सेवा करने की शपथ लेते हैं और दूसरी तरफ अपने ही देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते हैं। तो ऐसे भी लोग हमारे देश में हैं। क्या ये बात सही है? जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो, उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी, वो बता रही थी कि हाल में एक सर्प ने मनुष्य के संपर्क होने के कारण आत्महत्या कर ली। तुमने तो ये कहा, लेकिन ये सब जीवन मूल्यों की बात है। जिसके जीवन में अच्छे मूल्य है उसका जीवन अच्छा होता है, लेकिन लोगों ने अपने ही कैरेक्टर को, अपने ही जीवन मूल्यों को, अपने ही प्रिंसिपल्स को पानी में उसका स्वाहा कर दिया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। तो ये बात तुम कह रहे हो, मेरे प्रदूषण की तुम बात कर रहे हो। भारत की ऐसी कौन सी नदी नहीं है जो पोल्यूटेड नहीं है? देश की हर कोने कोने की नदी अब प्रदूषित हो रही है। मुझे दक्षिण की कावेरी, अर्थात दक्षिण भारत की पवित्र नदियों में एक जो कावेरी नदी है वो मुझे मिली थी। गंगा मैया ने कहा, तो उन्होंने कहा कि उसने मुझे कहा कि जब एक सांप ने मनुष्य को काटा तो सांप ने आत्महत्या कर ली। देखो सांप जहरीला होता है, लेकिन मनुष्य कितना जहरीला हुआ है, मनुष्य की मानसिकता कितनी जहरीली हो गई है, उसके विचारों में कितनी जहर भरा हुआ है। ये उदाहरण के तौर पर गंगा मैया ने कहा कि जब सांप मनुष्य काटता है तो मनुष्य मरना चाहिए, लेकिन सांप ही मर रहा है, सांप को ही आत्महत्या करनी पड़ रही है, क्योंकि मनुष्य के जहर उस सांप में बसा हुआ है। अर्थात मनुष्य इतना जहरीला, उसकी मानसिकता, उसमें इतनी मनुष्य में मनुष्यता होनी चाहिए, लेकिन मनुष्य में इतनी पशुता आई है कि इंसान को छोड़ो पशुओं को भी आत्महत्या करनी पड़ रही है। एक प्रकार का व्यंग यहाँ पे गंगा मैया के माध्यम से आपको देखने के लिए मिल रहा है। माँ, प्रश्न, सच माँ, मनुष्य इतना क्यों गिरा हुआ है? समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इतने कुकर्म पर हंसने लगे। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी मां को समय से पूर्व ही भौतिक संसार से मुक्त कर दिया। ये मनुष्य इतना कैसे गिरा हुआ है? लेखक कहते हैं कि मां, मैंने सुना है कि एक बेटे ने अपने जमीन और जायदाद के लिए अपने ही मां को भौतिक संसार में मुक्ति दिला दी, अर्थात उसको मौत के घाट उड़ा रहा। आपने कई बार न्यूज़पेपर में या न्यूज में पढ़ा होगा कि एक बेटे ने अपने पिता की हत्या करके उसके ही घर में जमीन में गाड़ दिया हो, एक बेटे ने अपनी जमीन और जायदाद के लिए अपने ही परिवार के लोगों का कत्ल कर दिया। ये बातें अक्सर हमें सुनाई देनी पड़ती है। तो ये किस समाज की तरफ ये मनुष्य जा रहा है? जो इंसान सदियों से अपनी मानवता के लिए, जो अपनी मानवता और मानवता को बनाए रखने के लिए उसने खून पसीना बहाया है, आज वही इंसान खून का प्यासा बना है। क्या हो रहा है माँ इस समाज में?
बेटा तुम देख रहे हो हरिजन पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार है, सदियों से चलने वाले दलितों पर अत्याचार आज भी दिखाई देते हैं। आज भी सवर्ण और दलितों के बीच मतभेद है। आज भी हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई एक ही थाली में खा नहीं सकते, एक ही जगह पर पूजा अर्चना नहीं कर सकते। वो अपने अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा करते हैं, वो उनका अधिकार है। लेकिन जब कोई गलती से भी एक दूसरे के पूजा स्थल में जाता है तो उनमें गलत नजरों से, उनके ऊपर शक की नजरों से देखा जाता है कि कोई कहीं हमारे पवित्र स्थान को गंदा नहीं कर रहा है। तो ये मानसिकता कहां से आ रही है? ये भेदभाव की मानसिकता मनुष्य में कैसे आ गई, ये मुझे ही पता नहीं बेटे। मैंने अपनी गोद में सबको समान रूप से देखा है, मैंने सभी की प्यास बुझाई है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म हर जाति के लोगों की प्यास बुझाई है, क्योंकि ये मेरा काम था, ये मेरा कर्तव्य था। जिस मनुष्य ने मुझसे वचन मांगा था कि हाँ भैया तुम धरती पर आकर सबकी प्यास बुझाओ, मैंने तो सबकी प्यास बुझाई। लेकिन इंसान ने अपने मतलब के लिए इन धर्मों के बीच दीवार खड़ी कर दी, इन धर्मों में बांट दिया। आज मैं इंसानों को मेरा पानी पिलाती हूँ, लेकिन वही इंसान मुझसे प्रार्थना करते समय, मुझसे कुछ मांगते समय, मेरे सामने नतमस्तक होते समय भेदभाव की नीति से, भेदभाव से, विचारों से नतमस्तक होता है। ये कैसा व्यवहार है, एक कैसी बातें आज मनुष्य के बारे में मैं सुन रही हूँ। वो प्रदूषित हो गया है, इसलिए मैं भी पोल्यूटेड हो गई हूँ, प्रदूषित हो चुकी हूँ। प्रश्न, क्षमा करो माँ, मैंने आपसे जितना समय दिया मांगा था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न पूछता हूँ, क्या हो सकता है भविष्य में, क्या संभावना है, क्या कंडीशन है आने वाले फ्यूचर में? बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसा पहले हुआ है। पतन की पराकाष्ठा होती है तब पुनः उत्थान की किरणें फूटती है। माँ बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक ने अंतिम प्रश्न पूछा, अगर ऐसा ही चला रहा तो क्या हो सकता है भविष्य में? कैसा हमारा देश होगा, कैसा हमारा समाज होगा? आने वाले जनरेशन को किस तरह की संस्कृति, किस तरह की बातें हमें बताएंगे? तो माँ ने कहा, गंगा मैया ने कहा कि देखो मनुष्य कितना भी अपने शक्ति पर, अपने दिमाग पर ज्यादा उड़ क्यों ना रहा हो, उसको एक बार उसके पैर जमीन पर आएंगे। आसमान में उड़ने वालों को एक दिन जमीन में जरूर आना होता है। प्रकृति शक्तिमान है, प्रकृति सर्वशक्तिमान है। जब उसको पानी सिर से ऊपर चला जाएगा, अर्थात जब समय आएगा तो प्रकृति अपना रंग रूप दिखलाएगी, प्रकृति अपनी ताकत दिखलाएगी। और बार बार प्रकृति ने अपनी ताकत दिखाई है। सुनामी आए हैं, तूफान आए हैं, कई बार भूकंप आए हैं। और आपने देखा 2012-13 में जब केदारनाथ में जब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, किस प्रकार भगवान शिव की मूर्ति तक बह गई थी। बहुत बड़ा मतलब मंदिर को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था, लेकिन लोगों की भक्ति भावना कम नहीं हुई थी, लेकिन लोगों की मानसिकता में भी कोई बदलाव नहीं आया था। देखो प्रकृति शक्तिमान है, प्रकृति के ऊपर कोई नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। प्रकृति ने ही सबको बनाया है, कुछ भगवान ने सबको बनाया, ये बात सही है। लेकिन फिर भी भगवान ने इंसान को बनाया, इंसानों ने धर्मों को बनाया, और इसी धर्म भेद के कारण आज समाज में दंगे फसाद हो रहे, लोगों के दिलों की दूरियां बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा ही हुआ तो प्रकृति अपनी ताकत दिखाएगी और सब नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद माँ, मैंने आपका बहुत समय लिया। इस प्रकार डॉक्टर बरसालेनाथ चतुर्वेदी जी ने गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर किया है, गंगा मैया में होने वाले प्रदूषण को और देश में होने वाले प्रदूषण को भी उजागर करते हुए साथ ही मनुष्य की मानसिकता पर उन्होंने कटाक्ष किया है। किस प्रकार आज एक लड़की सुरक्षित नहीं है, किस प्रकार आज बड़े बड़े शहरों में चलते हुए लड़के रास्ते पर लड़कियों का अपहरण हो रहा है, उनको ऊपर खुलेआम गोली मारी जा रही है। उनकी अगर एक लड़की, हाल ही में मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें एक लड़की ने एक लड़के से शादी करने से मना कर दिया तो उसने सरेआम उसकी हत्या कर दी। तो इस पर किस प्रकार की मानसिकता की ओर लोग बढ़ रहे। ये वही भूमि है जिसने प्रभु श्री राम जैसे महान व्यक्ति ने जन्म लिया। ये वही जन्मभूमि है, ये वही कर्म भूमि है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम का प्रतीक है, जिसने प्रेम करना सिखाया, ऐसे लोगों का जन्म हुआ है। आज वही वो जन्मभूमि है जिसमें कसाब जैसे लोगों का भी जन्म हुआ है। कितने सारे, एक तरफ भगवान कृष्ण है जिन्होंने प्रेम करना सिखाया, और एक तरफ जैसे आतंकवादी लोग हैं जिन्होंने हत्या करनी सिखाई। ये कैसे दिन आ गए, इस प्रकार की मानसिकता लोगों में क्यों आई है? यही प्रश्न चिन्ह है, यही सोचने वाली बात है। इस प्रकार गंगा मैया के साक्षात के माध्यम से लेखक ने हमें अच्छे बर्ताव करने की बात कही है, अच्छे कर्मों की यहाँ पे बात की है। इस पाठ के अंत के बाद मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। इसमें आप भारत सरकार ने नमामि गंगे नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसके तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का बीड़ा उठाया गया है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए काम यहाँ पे
युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, काम दिन रात किया जा रहा है। उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही गंगा नमामि गंगे पर एक एंथम, एक गीत बनाया गया है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा। आशा करता हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहम्, भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहम्। विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि, विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे, सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे। तरलतरतरङ्गे देवी गंगे प्रसीद 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 प्रसीद। नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे। स्वर्ग की परछाइयाँ दिखती तेरे आंचल तले, माँ तेरी हर बूंद में बहती हुई ममता मिले। तू हथेली तन पे फेरे मन को भी निर्मल करे, जिस तरह को तू छुए जीवन से उसको सींच दे। लेके आया हर कोई बस पाप तुझको सौंपने, फिर भी तू बहती चले सबको लगा करके गले। स्वाद अमृत का तुझे ही चूम कर जाना, प्रसीद 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 प्रसीद। नमामि गंगे 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 नमामि गंगे। पानी जो तेरा खारा तेरे आंसू की धारा, कैसे मैं देखूं संतान हो। माना है तुझे माँ ये धर्म है मेरा, मैं तुझे तेरा